कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। फूलों की सजावट कमरे को सपनों जैसा बना रही थी। लेकिन ईशानी के लिए ये सब किसी जहर से कम नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी थीं। पाँव जैसे जमीन में गड़े हुए थे। आज की रात, जिसे लोग सबसे हसीन रात कहते हैं, ईशानी के लिए डर की रात बन चुकी थी। वो लाल और सुनहरे लहंगे में सजी थी, सिर झुकाए घूंघट के पीछे बैठी थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, ये रात अच्छे से कट जाए। लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। अचानक दरवाज़ा खुला। कमरे में भारी कदमों की आहट गूंज उठी। अगली ही पल कबीर रायजादा कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़े कंधे, सफ़ेद कुर्ता और गंभीर निगाहें। वो किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, मगर उसके हाव भाव किसी निर्दयी बादशाह से कम नहीं थे। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सख्त निगाहों से उसे घूरने लगा। कबीर की आवाज़ गूंजी, ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बदकिस्मत रात है। शायद तुमने सोचा होगा कि आज सुहाग रात होगी, लेकिन मैं तुम्हें खुशियाँ देने नहीं, सज़ा देने आया हूँ। ईशानी की आंखें भर आईं। कबीर ने और कड़वाहट उंडेली, जानती हो तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ की भांजी, जिसे उसने ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में ठूंस दिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। कबीर ने झटके से उसका घूंघट उतार दिया, लेकिन ईशानी के मासूम चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। बड़ी बड़ी नम आँखें और कांपते होठों वाली उस मासूमियत ने कबीर को एक पल के लिए हिला दिया। मगर नफ़रत की आग ज़्यादा गहरी थी। उसने बेरहमी से ईशानी को अपनी नफ़रत का निशाना बनाया और सुबह होते ही उसे कुछ नोट थमाकर हमेशा के लिए दुबई चला गया। जाते जाते वो कह गया, ये तुम्हारी पहली रात की कीमत है। 2 साल बाद। वक्त बीतता गया। 2 महीने बाद जब ईशानी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने खुलासा किया कि वो उम्मीद से है। ईशानी टूट चुकी थी। वो उस इंसान की निशानी को नहीं पालना चाहती थी जिसने उसे बर्बाद किया, लेकिन उसकी मौसी सुमित्रा जी, राधिका जी का बदला हुआ नाम, ने उसे संभाला। सुमित्रा जी को अपने पिछले पापों का पछतावा था, जो उन्होंने कबीर के बचपन में उसके साथ किए थे। 7 महीने बाद ईशानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आर्यन रखा गया। वो बिल्कुल कबीर की परछाई था। कबीर के पिता ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन कबीर ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। वो अपनी नफ़रत में इतना अंधा था कि उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि पीछे उसने क्या छोड़ दिया है। 3 साल बाद कबीर रायजादा भारत लौटा। जब वो हवेली पहुंचा और अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहां उसने ईशानी को एक नन्हे बच्चे के साथ सोते हुए देखा। उसका दिल दहल गया। जब उसे पता चला कि वो नन्हा आर्यन उसका अपना बेटा है तो उसके पैर उखड़ गए। जिस कठोर कबीर ने कभी आंसू नहीं बहाए थे, वो आज अपने बेटे को बाहों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह जब घर में बहस हुई तो कबीर ने साफ कर दिया कि वो अब अपनी पत्नी और बेटे को कहीं नहीं जाने देगा। उसने अपनी मौसी की बातों को ठुकराते हुए कहा, अब जो होगा मेरे तरीके से होगा। वो अपनी जिद और अहंकार भुलाकर ईशानी और आर्यन को अपने साथ लंदन ले गया। लंदन में कबीर ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। उसने ईशानी के सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं हमारे बच्चे के लिए इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ईशानी ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। आर्यन को अपने पिता की बाहों में सुरक्षित देखकर ईशानी का दिल पिघल गया और उसने कबीर को गले लगा लिया। बरसों का दर्द उस एक मिलन में बह गया और एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत हुई। क्या आपको लगता है कि कबीर का पश्चाताप उसे माफ़ करने के लिए काफ़ी था? आप अपनी राय ज़रूर साझा करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जहां उनकी लंदन की ज़िंदगी दिखाई जाए? लंदन की सुबह, प्यार का नया सवेरा। लंदन की ठंडी हवाओं के बीच एक आलीशान अपार्टमेंट की खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। ईशानी रसोई में नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार हॉल की तरफ जा रहा था, जहां से छोटे आर्यन की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। कबीर, जो कभी एक कठोर पत्थर की तरह था, अब फर्श पर बैठकर आर्यन के साथ छोटी कारों से खेल रहा था। उसके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं, बल्कि एक पिता का सुकून था। आर्यन, देखो पापा की कार जीत गई, कबीर ने बच्चे की तरह चहकते हुए कहा। ईशानी दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख के नहीं, खुशी के थे। वो आज भी उस रात को नहीं भूली थी, लेकिन कबीर के बदलते व्यवहार ने उसके जख्मों पर मरहम लगा दिया था। विश्वास की पुनर्स्थापना।
उस शाम जब आर्यन सो गया तो कबीर बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। ईशानी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसकी पकड़ में वो पुरानी कड़वाहट नहीं बल्कि एक डर था कि कहीं वो उसे फिर से न खो दें। कबीर, ईशानी, क्या तुम मुझे सच में माफ कर पाई हो? कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं इस खुशी के काबिल नहीं हूँ। ईशानी, कबीर, जिस दिन आपने आर्यन को अपनी बाहों में लिया था उसी दिन मेरी नफरत हार गई थी। एक पिता का प्यार देखकर एक माँ सब कुछ भूल सकती है। कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो रात जो कभी जहर जैसी थी अब पुरानी बात हो चुकी थी। कबीर ने वादा किया कि वो ईशानी के हर आंसू का कर्ज अपनी पूरी उम्र की खुशियों से चुकाएगा। कुछ महीनों बाद कबीर ने एक शानदार पार्टी दी। उसने दुनिया के सामने गर्व से अपनी पत्नी और बेटे का परिचय कराया। अब वो एक नापसंद बोझ नहीं बल्कि रायजादा खानदान की आन बान और शान थी। कहानी के अंत में कबीर ने ईशानी के कान में धीरे से वही बात दोहराई जो उसने अपनी वापसी पर कही थी। ईशानी, देखो, हमारा आर्यन अब बड़ा हो रहा है। उसे अब एक छोटी बहन की जरूरत है। क्या हम अपने परिवार को पूरा करें? ईशानी शर्म से लाल हो गई और अपना सिर कबीर के मजबूत कंधे पर टिका दिया। अब उनके बीच न कोई दीवार थी न कोई राज, सिर्फ एक प्यारा सा छोटा संसार था। अतीत का सामना। लंदन में सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, लेकिन एक दोपहर जब घर की घंटी बजी तो सामने सुमित्रा जी और कबीर के पिता को खड़ा देखकर ईशानी के पैर थम गए। कबीर भी पीछे से आया और अपनी सौतेली माँ को देखकर उसकी आंखें फिर से सख्त होने लगीं। कबीर का गुस्सा और सुमित्रा जी की तड़प। जैसे ही सुमित्रा जी ने घर के अंदर कदम रखा, कबीर की आवाज़ गूंजी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? क्या अभी भी आपका मन नहीं भरा? सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ बोले सीधा ईशानी के पैरों में गिर पड़ी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सुमित्रा जी, कबीर, मैं यहाँ हक जताने नहीं, सिर्फ माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने अपनी नफ़रत की आग में तुम दोनों की जिंदगी झोंक दी थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। ईशानी, मौसी जी, आप ये क्या कर रही हैं? उठिए। ईशानी ने उन्हें सहारा देकर उठाया। नन्हे आर्यन का जादू। तभी छोटा आर्यन खेलते हुए वहां आ गया। उसने पहली बार अपनी दादी यानी सुमित्रा जी को देखा। सुमित्रा जी उसे देखते ही ठिठक गईं। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कबीर बचपन में दिखता था। जब आर्यन ने अपनी नन्ही उंगलियों से सुमित्रा जी के आंसू पोंछे तो कबीर का दिल जो बरसों से पत्थर बना हुआ था पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि नफरत को पालने से बेहतर है उसे भुला देना। उस शाम डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था। कबीर ने पहली बार अपनी सौतेली माँ को माँ कहकर पुकारा और उन्हें खाने की प्लेट बढ़ाई। कबीर ने सबके सामने कहा, ईशानी ने मुझे सिखाया है कि प्यार में कितनी ताकत होती है। आज अगर मेरा परिवार साथ है तो सिर्फ इसकी वजह से। ईशानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस घर की शुरुआत नफरत और चीखों से हुई थी, आज वही घर हंसी और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। रात को जब सब सो गए, कबीर और ईशानी बालकनी में खड़े थे। कबीर ने ईशानी को करीब खींचते हुए कहा, अब हमारा परिवार वाकई पूरा हो गया है। अब कोई डर नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस तुम, मैं और हमारा आने वाला कल। लंदन के एक आलीशान हॉल को सफ़ेद और सुनहरे फूलों से सजाया गया था। आज कबीर रायजादा और ईशानी की शादी की 5वीं वर्ष थी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी बल्कि उस नफरत पर जीत का जश्न था जिसने कभी उन्हें तबाह करने की कोशिश की थी। ईशानी एक बेहद खूबसूरत पेस्टल साड़ी में किसी परी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर अब डर की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि वो आत्मविश्वास और चमक थी जो एक खुशहाल औरत के चेहरे पर होती है। कबीर का सरप्राइज। जश्न के बीच में कबीर ने माइक संभाला और संगीत रुक गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली और ईशानी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ईशानी, 5 साल पहले मैंने तुम्हें ये अंगूठी नहीं, जख्म दिए थे। आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार डर के लिए नहीं बल्कि बेइंतहा मोहब्बत के लिए। क्या तुम फिर से मेरी दुल्हन बनोगी? पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। ईशानी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के थे। उसने अपना हाथ कबीर के हाथ में दे दिया। आर्यन और नन्ही परी। छोटा आर्यन अब 5 साल का हो चुका था और सूट बूट में बिल्कुल अपने पापा की कार्बन कॉपी लग रहा था। वो मंच पर दौड़कर आया और अपने पापा की टांगों से चिपक गया। तभी ईशानी ने कबीर के कान में झुककर कुछ कहा, जिसे सुनकर कबीर की आंखों में हैरानी और फिर बेइंतहा खुशी छा गई। कबीर हैरानी से, सच? तुम सच कह रही हो? ईशानी मुस्कुराते हुए, हाँ कबीर, आर्यन की नन्ही बहन आने वाली है।
कबीर ने बिना किसी की परवाह किए ईशानी को हवा में उठा लिया। सुमित्रा जी और कबीर के पिता ने मुस्कुराते हुए उन्हें दुआएं दी। कहानी का सुखद अंत। रात को जब सब पार्टी खत्म हुई और वे घर लौटे तो कबीर ने ईशानी को बालकनी में ले जाकर आसमान में चमकते सितारों को दिखाया। ईशानी, उस रात अंधेरा था, लेकिन आज चांद हमारे साथ है। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे एक पत्थर से इंसान बनाने के लिए। ईशानी ने कबीर के सीने पर सिर रख दिया। अब उनकी दुनिया मुकम्मल थी। जिस रिश्ते की बुनियाद आंसुओं पर रखी गई थी, आज वो खुशियों की मिसाल बन चुका था।